श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। मेरे विचार से अगर कोई वैचारिक क्रांति आएगी तो उसमें देश की महिलाओं का बड़ा हाथ होगा। सच और झूठ की लड़ाई में एक अदृश्य हाथ गहरे का होता है। महिला हमेशा सशक्त होती है। वह अपने अधिकारों का सदुपयोग करके घर में अच्छे संस्कार दे सकती है। वैसे तो घर की पाठशाला में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी व भाईचारे का संदेश दिया जाता है, पर कभी सोचा है कि अच्छे संस्कारों की पौधाशाला से कभी कभी जो पौधा बनता है वह भ्रष्ट आचरण क्यों करता है, नियमों व कानून का उल्लंघन क्यों करता है? क्योंकि यह अधोपतन क्यों छोटी छोटी बातों से बात शुरू होती है। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, आप मिलना नहीं चाहते, बच्चों को कहते हैं कि घर के दरवाजे के पास जाओ, घर खोल दो, तो वो झूठ बोल देते हैं। बच्चों के सामने उसे बड़ा घटिया आदमी है ऐसा कहते हैं। आप सोचते हैं यह एक मिथ्या झूठ है, परंतु युवा मस्तिष्क झूठ के परिंदे को जल्दी भरते हैं। अमिट छाप जो जिंदगी भर रहती है। मेरे पिताजी बड़े आदर्शवादी थे, ईमानदारी से वकालत करते थे। वकालत व ईमानदारी में कुछ विरोधाभास की बू आती थी। उन्होंने वकालत न करना मंजूर था, किंतु झूठा केस कभी नहीं लेते थे। लेकिन वह कहते थे कि सच्चाई जानने के बाद सच्चे केस के लिए थोड़ा बहुत झूठ चलता है। वह अक्सर एक उदाहरण दिया करते थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का इकलौता बेटा था। वह उसे बहुत प्यार करते थे। द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया। अश्वत्थामा को एक अन्य स्थान पर लड़ने को ले गए और अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया। सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर के घोषणा की अश्वत्थामा मर गया। नर या हाथी पता नहीं शब्दों के पहले शंख ध्वनि करके द्रोणाचार्य को भ्रमित कर दिया गया और पुत्र वियोग में उनमें लड़ने की इच्छा नहीं रही। उनका वध कर दिया गया। यह बात मेरे दिमाग में छप गई कि सच की लड़ाई के लिए कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी कभी गलत का रास्ता पकड़ा जाता है। दूसरी कहानी बहेलिया और हिरण की है। वह आखेट के लिए हिरण के पीछे दौड़ रहा था। हिरण एक जगह गायब हो गया। बहेलिया पूछता है, किधर गया? उत्तर मिलता है, पूर्व दिशा में, जबकि वह पश्चिम दिशा में गया होता है। हिरण को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया गया। बस क्या था, दिमाग में यह बात भी छप गई कि थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं। सच के लिए आज तक यह याद है और कह नहीं सकता कि कितनी बार इसे मन ही मन रटा है। खैर, सच व झूठ की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। पूर्व सेनाध्यक्ष वी.के. सिंह से किसी ने कहा कि सब चलता है, पहले भी चलता था,
आप भी लीजिए। जैसे एक शासक भ्रष्टाचार, जो एक शासक सत्य से श्रेणी के चला आ रहा है, चलता चाहिए। यही तो हमारी अंतर आत्मा के आगे एक पर्दा डाल देता है।